श्रीपाद कह रहे जीवन्नेव शवायितोन्त सद सद्देहेन्द्री व्याप्रति श्री राधा पद पद्म सीधु मसुरा स्वादोन्मदान्धाकृति। जो श्री किशोरी जी के चरणारविंद के प्रेम रस सुधा का आस्वादन कर लेता है, उसकी ऐसी स्थिति होती है कि जीते जी मरे के समान हो जाता है, मृत। ऐसे राधा नाम सुधा रस का पान किया कि इंद्रियां मर गई, मन मर गया। मर जाने का मतलब होता है निर्विषय हो जाना। किसी भी इंद्रिय में कितनी सुंदर स्थिति होगी जब जीते जी मृत स्थिति होगी। कोई आकांक्षा नहीं है, कोई निषेध नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान, लोक परलोक, कोई मतलब नहीं। वो बस श्री लाडली जी के चरणारविंद के चिंतन में, गाढ़ चिंतन में डूबा हुआ है और जीते जी जो मरे के समान है। सत व असत किसी से मतलब नहीं, देह व इंद्री किसी से मतलब नहीं। इतनी उच्च कोटि की अवस्था है ये, किसी बिरले में ऐसी अवस्था होती है जो जीते जी। वैसे शास्त्रों में तो वर्णन आया है, जीवित मर जाए उलट याप में समाये यह दिलगिरी है। मरो रे जोगी मरो, मरनो है मीठो, ऐसो मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। बड़े बड़े सिद्ध योगियों ने इस स्थिति का संकेत किया है, जीते जी मृत स्थिति। कहीं तो बालवत स्थिति वर्णन है, तो उससे भी श्रेष्ठ है ये मृत स्थिति। ना सत ना असत, ना इंद्री, ना मन, ना कोई चाह, ना लोक, ना परलोक, बस एकमात्र स्थिति प्रियाजू के चरणारविंद में। श्री राधा प्रिय नागरेंद्र ललिताद्या पुष्ट नरमोत्सव श्री राधा रति केल कौतुक बने कोप्य को धन्यो वसे। धन्य है जो ऐसे वृंदावन वास कर रहा है, जीवित मर गया है, देह और इंद्रिय व्यापार से जिसका पूरा ज्ञान लुप्त हो चुका है। यहां ज्ञान जागृत करना अभी बकाया है, यहां कह रहे ज्ञान लुप्त हो गया है। वही पांचों भूले देह सुधी। श्री राधा पद पद्म सुधा का सुरस आस्वादन करके ऐसा उन्मत्त मदांध हो गया कि ललितादिक भाव के द्वारा अपने देह भाव को भूलकर उस भाव में स्थित होकर के निरतिशय धन्याति धन्य होकर के वृंदावन का सेवन कर रहा है। व्यवहार में मरा हुआ और परमार्थ में जगा हुआ। बहुत उच्च कोटि की अवस्था यह है। पर इस अवस्था के प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि जिससे वृंदावन का सानिध्य मिल गया है, आश्रय मिल गया है, वास मिल गया है, वो वृंदावन वसतिम विधित सतो में देहांतावधि वधिरायिते श्रुतेस्ताम दोषानाम श्रवण विधौ परस्य जिह्व्यामुकास्ताम भणितिषु धीर गृहे जड़ास्तु। कैसी दिव्य रहनी वृंदावन की। कह रहे हैं धीर जड़ास्तु, बहुत बुद्धिमान होने पर भी मूर्खवत रहे। यह शास्त्र का आदेश है। नहीं वाहवाही, प्रशंसा, यश कीर्ति, भजनानंदी बन करके दूसरों से सम्मान लेना, यह सब शुरू हो जाता है। श्रीपाद कह रहे धीर गृहे जड़ास्तु। बुद्धिवान है, बहुत बुद्धि प्रवीण है, पर जड़ास्तु वो मूर्ख पागल जैसा रहता है। जैसे ऊपर कहा जीवित रहते हुए भी मृत प्राय हो जाना, यहां कह रहे बहुत बुद्धिमान बहुत ज्ञानी है पर पागलों जैसा रहता है। जड़ता स्वीकार कर ले, जड़ास्तु। मेरी प्रार्थना है वृंदावनवासी जो उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त करना चाहता है, श्रीपाद करे बहुत बुद्धिमान होने पर भी उसे पागलवत रहना चाहिए, अपना ज्ञान नहीं बघारना चाहिए, चुपचाप मंत्र जपते हुए प्रियाजू के चिंतन में रहना चाहिए। ये बहुत नरक है यश कीर्ति, इसको बहुत अच्छा ना समझे वाहवाही को। ये नरक है, नरक। अभिमान जनित दोष को बढ़ावा देना, पुष्ट कर देना और अभिमान बढ़ा के फिर उसे नष्ट कर देना, यह सब यश कीर्ति में होता रहता है। उपासक को चाहिए इस प्रपंच से बहुत दूर रहे, नाम हो जाए, कीर्ति हो जाए, बहुत नौटंकी है माया की, इससे हट जाना चाहिए। अंदर से बिल्कुल लगाव नहीं रखना चाहिए। ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है।
ये द्वैत भास रहा है कि मेरा यश हो रहा है, वस्तुतः जब कोई प्रभु के सिवा है नहीं तो किसका यश कौन गान करे। तो बुद्धिमान होने पर भी वृंदावनवासी जो उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहता है, भावदेह में प्रवेश पाना चाहता है, उसे जड़वत व्यवहार करना चाहिए। और दोनों कान होने पर भी ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मैं बहरा हूं। दोषानाम श्रवण विधौ परस्य, जब दूसरे के दोष सुनने की बात आवे तो कान में अंगुली डाल ले, बिल्कुल एक शब्द ना सुने, राधा राधा राधा, बिल्कुल वहां से हट जाए। जब दूसरे की कोई निंदा कर रहा हो, दूसरे की दोष वर्णन कर रहा हो, दूसरे में कमियां वर्णन कर रहा हो, तो कान में अंगुली डाले और उच्च स्वर से राधा नाम कीर्तन करता हुआ वहां से हट जाए। एक भी शब्द दूसरे की निंदा के ना पड़ने चाहिए। ऐसा अनुभव करे कि मैं बहरा हूं, मेरे कान ही नहीं है। बहुत सुंदर बचने का उपाय है। आपसे कोई कह रहा है राधे श्याम, अभी राधे श्याम कहेगा, फिर और बात पूछेगा, उत्तर ही नहीं दिया, मानो सुनाई ही नहीं दिया। फिर वो बोले, न उसकी तरफ देखा, बिल्कुल जड़वत, और ना कोई उत्तर दिया, खत्म। वो तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा, तुमसे बात नहीं करेगा। श्री वृंदावन वास करने वाले को जिभ्याम मूकास्ताम भणितिषु, जिभ्या होने पर भी, बहुत अच्छा बोलने पर भी उसे मूक रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। पक्का समझ लीजिए, बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। ये यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा में बहुत हानि है, बहुत हानि है। भजन छूट जाता है आंतरिक, और बस व्यवहार में मन लगने लगता है। अपनी बड़ाई सुन करके मन राजी हुआ, अहंकार पुष्ट हुआ, परमार्थ नष्ट हुआ। इसलिए बहुत प्रवीण होने पर भी बोले नहीं, अपनी वाणी को मूक रखे। बहुत अच्छी श्रवणेंद्रिय होने पर भी ऐसा व्यवहार करे कि मानो इसको सुनाई नहीं देता। बहुत अच्छा बुद्धि काम कर रहे, लेकिन ऐसा व्यवहार करे कि पागल आदमी है, ये समझता नहीं है। ऐसा होना चाहिए। श्री वृंदावन वसतिम विदित सतो में देहांतावधि, जब तक शरीर छूट न जाए तब तक इस नियम का पालन करे। श्रवणेंद्रिय होने पर सुने नहीं, वाकेंद्रिय होने पर बोले नहीं, बुद्धिमान होने पर भी मूर्खवत आचरण करे। केवल अंदर प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है, कोई भांप ना पावे कि आप कितने भजनानंदी हो। श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव, श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव, श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव, श्री वृंदावन मम सदयस्त्वमेव। हे वृंदावन धाम, आप ही मेरे पवित्र करने वाले हो। मैंने आपका अनन्य आश्रय लिया है। अब किसी तीर्थ या किसी मंगलमय पुरी या धाम कभी नहीं जाऊंगा, आपका अनन्य आश्रय लिया। श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव, आप ही मुझे पवित्र करोगे। अब मैं किसी अन्य तीर्थ या पुरी या किसी मंगलमय स्थानों की यात्रा नहीं करूंगा। ये नियम लेता हूं, मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया। श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव, हे वृंदावन, अब ये जीवन आपका है, इसलिए आप हमारे जीवन हुए। अर्थात जितनी श्वासें हैं वो वृंदावन में ही व्यतीत होंगी, नहीं यही प्राण छूटेंगे, अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव, हे वृंदावन, आप ही मेरे भूषण हो, आप ही मेरे श्रृंगार हो। श्री वृंदावन मम सदयस्त्वमेव, मुझे अखंड वृंदावन वासी बनने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा और यश क्या हो सकता है। इसलिए हे वृंदावन धाम, तुम ही मेरे यश हो। जो वृंदावन को पूर्णतः समर्पित है, अब चिंता करने की बात नहीं है। पूर्णतः समर्पित की पहचान, जैसे मछली जल को समर्पित है, जल से विलग होते ही प्राण त्याग देगी, ऐसे ही हम वृंदावन को समर्पित हैं। वृंदावन के छूटने की बात आने पर ही प्राण व्याकुल हो जाए। जैसे हरिराम व्यास जी के एक एक लता से लिपट कर रोते हैं, मैं जी नहीं सकता हे वृंदावन की लताओं, आपसे विलग होकर नहीं जी सकता। रज में लौटते हैं वृंदावन की रज, में आपसे विलग नहीं जी सकता। एक बार दतिया के राजा बहुत विनय की ग्वारिया बाबा से, तो कहा कल तैयार सुबह मिलेंगे हम, आप तैयारी रखो, कल सुबह ले चलना। पहले तो बहुत मना किया, पर बहुत भक्ति भाव का प्रभाव। तो दूसरे दिन देखा बाबा गधा पे बैठे हुए, मुंह पे कालिक पोते हुए, पादुका की माला पहने हुए। बोले हाँ चलो तैयारी फिट है। बोले बाबा ऐसे कौन ले चले? तो बोले वृंदावन से ऐसे नहीं जाया जाएगा तो और कैसे जाया जाएगा?
अगर वृंदावन से जाने की बात आवे तो मुंह में कालिक पोत के गधे पे बैठ के जूतों की माला पहनकर ऐसे जाया जाता है, धाम से विमुख ऐसे हुआ जाता है। बोले नहीं लीवा चलेंगे, आपको समझ गए कि ये लीला इसलिए की कि वृंदावन से जाना ना पड़े। वृंदावन जीवनम त्वमेव, हमारा वृंदावन के प्रति समर्पण तभी माना जाएगा जैसे जल के प्रति समर्पण मछली का है। वो एक क्षण अलग करो तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं और त्याग देती है। ऐसे ही हम धाम से प्रेम करें। आपसे सच्ची कह रहे हैं, बात सबकी समझ में अहंकार के कारण नहीं आती, खूब जोर जोर से कह रहे पर पकड़ नहीं पा रहा कोई। भगवत प्राप्ति भगवत आश्रय से होती है, भरोसे से होती है, समर्पण से होती है। क्रियाओं पर साधक इतना विश्वास किए हुए है और ये क्रियाएं सब करण से होती है, अंतःकरण से, इंद्रियों से, और इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी ऐसी स्थिति में आ सकती है जिसमें एक बार भी राधा ना बोल पाओगे, एक दिन भी आप परिक्रमा नहीं कर पाओगे, एक पाठ नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति इनकी हो, इन पर इतना भरोसा। जो क्रियाएं आदि मध्य और अंत हैं वो अनंत परमात्मा की कैसे प्राप्ति करा सकती है? वो तो उनकी कृपा से होती है। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो। साधक की बुद्धि अगर कृपा पे पहुंच जाए, भरोसे पे हो जाए तो अभी आनंदित हो जाए। सिर्फ भरोसे से, शरणागति से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो साधना है, जो क्रियाएं हैं, ये असाधन का नाश करने के लिए है। अहम का तुम करते करते हार जाओ और फिर हार के शरणागति हो गए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा नहीं है, प्रभु पर भरोसा नहीं। एकमात्र प्रभु का भरोसा ही आध्यात्मिक उन्नति है, एकमात्र प्रभु का आश्रय। ये कैसे हम समझाएं, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हृदय का विषय होता है समर्पित हो जाना। शब्द तो बहुत हल्के होते हैं, उनको कैसे, हृदय की बात को शब्दों में कैसे लावे? प्रभु के आश्रित हो जाना। अब कहें कि शरणागत, आप प्रयास करो कि आप शरणागत हो जाओ। अरे भाई, शरणागति का लक्षण ही अजात पक्षायु मातरम खगा। विशुद्ध शरणागति का लक्षण है अजात पक्षायु मातरम खगा। जिस पक्षी के बच्चे के घोंसले में बैठा हुआ केवल मां की बाट जो रहा, पंख ही नहीं निकले, वो क्या प्रयास करे? प्रयास तो वो करे जिसके पंख निकले हो। शुद्ध शरणागति का है अजात पक्षायु मातरम खगा। शरणागति में दो बच्चों की बात की उदाहरण में, एक बिलैया के बच्चे की बात की और एक बंदर के बच्चे की बात की। बंदर के बच्चे की विवेकी शरणागति, विवेकवान, जरा सा इशारा दिया और बंदरिया छलांग लगाई। अब बंदर का बच्चा अगर चूक जाए पकड़ने में तो खुद गिरे, उसने इशारा दे दिया कि हम छलांग लगाने वाले हैं। ऐसे ही भगवान इशारा दे दिए, पकड़ना है तो पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो गिरो। यह है बंदर के बच्चे की शरणागति, जो विवेकवान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। और एक है बिलैया की बच्चा की शरणागति, वो इशारा से कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें जहां उठा के ले जाना वहां ले जाओ, वो अपने मुंह में पकड़ेगी, वो म्याऊं भी नहीं बोलेगा, वहीं जहां तुम्हें ले जाना ले, जो तुम्हें खवाना खवा दो, वो पड़ा है। अजात पक्षायु मातरम खगा, ये शुद्ध शरणागति का स्वरूप है, पूर्ण परमात्मा समर्पित हो जाना। अब ये सहज थोड़ी है कि सहज में ऐसे हो जाएगा। इसीलिए जीव को साधन में लगाया जाता है कि साधन करते करते उसका जब अहंकार गलित होता है, रोना आता है, तब शरणागति पुष्ट होने लगती है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत साधन करते हैं पर बड़े अशांत हैं। बात करो तो ऐसा लगता है जैसे परेशान बच्चा ना हो, छोटा बच्चा, बहुत बोझा हो उसके दिमाग में आ गया हो, ऐसा परेशान नजर आते हैं। तब लगता है कि शरणागति पुष्ट नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है। केवल शरणागति से सब कुछ है। शरणागति से ही गीता जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस समय अर्जुन जी ने भगवान के चरण पकड़कर कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, यहीं से गीता जी का प्रारंभ होता है। शरणागति को भगवत आश्रय से ही श्री सुखदेव मुनि पधारते हैं और श्रीमद् भागवत सुनाते हैं परीक्षित जी को। परीक्षित जी ने बुलाया थोड़ी, भगवत आश्रय दृढ़ लिया कि अब मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित करता हूं। जब 7वें दिन तक्षक काटेगा, मृत्यु होगी ही, तो जितने दिन बचे हैं वो सब भगवत आश्रित। सब विधान भगवान ने बना दिया, सब ऋषि मुनि आ गए, श्री सुखदेव जी महाराज आ गए, श्रीमद् भागवत का प्रवचन शुरू हो गया। भगवत आश्रय, सुग्रीव जी ने कोई साधना नहीं की, भगवत आश्रय पुष्ट। विभीषण जी भगवत आश्रय। भगवत आश्रित होने के लिए तो साधन बताया जाता है, वो अहम गलित हो जाए। लेकिन भगवत प्राप्ति सिर्फ भगवत आश्रय से होती है। बहुत साधन संपन्न भगवत आश्रय पुष्ट नहीं हुआ तो संशय है भगवत प्राप्ति में। और कुछ नहीं करता, केवल भगवत आश्रित पड़ा है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
बहुत जोर का आश्रय चाहिए इसमें, बहुत जोर का आश्रय। इन क्रियाओं से कुछ नहीं होता है। क्रियाओं से एक अहंकार की पुष्टता होती है, वो पवित्र क्रियाएं या अपवित्र क्रियाएं। क्रिया रहित आपका स्वरूप है। आप अपने स्वरूप की तरफ देखिए। ये करण से सब कुछ हो रहा है, आप इसके साक्षी मात्र हैं, दृष्टा मात्र हैं, और उन क्रियाओं का भरोसा कर रहे हो। भरोसा तो कर्ता का करो, जो असली करता है। जो कुछ हो सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी, और सब मिथ्या प्रपंच भाषी, सब झूठी बात है कि मैं करता हूं, मैं कैसा कर लूंगा। नहीं, जो कुछ हो रहा है भागवती को प्रभु की कृपा से आपके जीवन में घट रहा है, और जो कुछ दिव्यता आएगी वो प्रभु की कृपा से आएगी। ये बात मान लो और निश्चिंत हो जाओ। ये कैसे हम समझाएं? बार बार हृदय में आता है कि ये बात अगर समझ में आ जाए तो निश्चिंत हो जाए जीव पर। वो जब तक स्थिति नहीं तब तक वो समझ नहीं पाओगे। प्रियालाल केवल समर्पित होने से, केवल समर्पित होने से, उसी समर्पित के लिए फिर वर्णन किया जाता है कि उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। कैसे शरणागति पुष्ट हो? बोले अपने आराध्य देव का उच्छिष्ट पाओ, उन्हीं के लीला जस का गायन करो, उन्हीं के लीला जस का श्रवण करो, उन्हीं की परिचर्या में रहो, उन्हीं को शरीर मन वाणी निर्विकार भाव से अहंकार और स्वयं को समर्पित कर दो। ये सब वो करवा लेंगे। अपने को केवल तैयारी कर लिए, अपने केवल उत्साह बनाना है समर्पण का, और वो अपने आप समर्पित कर लेंगे। बहुत करुणा में सारा खेल इन्हीं का है, सारा खेल इन्हीं का। आप कहीं नहीं हैं, आप हैं इसीलिए फंस गए। आप देख लीजिए, आप कहीं नहीं हैं। सारा खेल सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों का है, और आप प्रवीणता ना दिखा करके प्रवीणता यह दिखा दिए कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तो फिर भोगो। लौटो भगवान की शरण की तरफ लौटो। बहुत दिव्यता है शरणागति में, ये बुद्धि ही काम नहीं करेगी आपकी। जो दिव्यता शरणागति में है वो कहीं किसी साधन में नहीं है। प्रभु की शरणागति, बस ये बात समझ में आ जाए। कैसे कैसे समझ में आवे? बहुत को देखा, बहुत मेन ठिकाने से कनेक्शन नहीं है। बल्ब है, डोरी है, बोर्ड है, स्विच है, ऑन ऑफ हो रहा है, सही कनेक्शन है। एक और बार ऑन करो, सही कनेक्शन है। एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाण ही प्रभु अपनो कर लीन। एक बार हृदय से आर्त भाव से एक बार ही पुकार काफी भगवत प्राप्ति के लिए। बस वही एक बार के लिए बार बार प्रयासरत हैं कि वो एक बार वाली स्थिति आ जाए। हित सो होए अति दीन, प्रेम में भरकर, दैन्यता से भरकर प्रभु को पुकारे। एक बार में, एक बार पुकारने का है। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि प्रभु अपनो कर ली। कितना हृदय गदगद हो रहा था जब कल प्रसंग में दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की और अम्बरीश जी को पता भी नहीं, भगवान का सुदर्शन चक्र गरजने लगा। एक बाल बाका भी नहीं होने दिया अम्बरीश जी का। त्रिभुवन में दौड़ाया इतने बड़े महान तपस्वी को। तब लगे शरणागति, भगवान का आश्रय। हम जितना अपनापन छुपा के रखेंगे उतना ही कलंक है हमारी भक्ति में। पूर्ण अपनापन प्रभु को समर्पित। हे भगवान, हे हरि, हे जीवनदाता, क्या कभी आप मुझे ऐसे प्यारे लगोगे जैसे मछली को जल प्यारा लगता है, जैसे जीव को सुखमय स्वस्थ शरीर इच्छित भोग ऐसा प्यारा लगता है? ऐसे आप कभी मुझे प्यारे लगोगे? जैसे सांप को मणि एक क्षण अलग हो जाए तो फण पटक के मर जाए, जल से एक क्षण अलग हो जाए मछली प्राण त्याग दे। जरा सा विषय वियोग हो, व्याकुल डिप्रेशन में घूम रहा है मनुष्य। नाथ, जैसे लोभी को अत्यंत प्रिय धन होता है, और जैसे नवयुवक स्वभाव से नवयुवती की तरफ आकर्षित होता है, खिंचता है, वैसे करुणा की खान मेरे प्रभु, मेरे मन में केवल आपके लिए पवित्र प्रेम की धारा बहे। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, यही बहादुरी, यही साधना है। कोई हमारा नहीं। धन्य है वो हृदय जिसके हृदय में होता है कि प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। परम पावन लोक के लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उस हृदय में है जिसमें एकमात्र केवल भगवान है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनान। लोक का लोक पावन,
सच्ची मानिए, फिर हम वही कहते हैं, जब विवश होते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होता। एकमात्र केवल शरणागति, साफ प्रपंच माया का उसी क्षण दूर हो गया जिस क्षण जीव भगवान के सन्मुख होकर भगवान की शरण में हो गया। बस सारा खेल एक भरोसा, आश्रय, अंतर की बात, अंतर की। जहां हमने महापुरुषों के हृदय को पकड़ा उनकी कृपा से, तो वो स्थान बिल्कुल निर्भय, निश्चिंत, निशोक मिला, और वो है भगवान की शरणागति, दिव्य शरणागति। इसीलिए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरण, बहुत जोर की बात है। भगवान से अपनापन हो जाना, भगवान के लिए सारे सुहृदों के संबंधों को एक बटोर कर भगवान के चरणों में समर्पित, ये बटुरवाना ही सत्संग है। कहीं आसक्ति न रह जाए, ममता न रह जाए, वो केवल प्रभु के चरणों में, यही सत्संग करता है। सत्संग का कार्य है सबकी आसक्तियों को बटोर कर परमात्मा के चरणों में समर्पित करा देना। सर्वसंगोपहो हिमाम, सत्संग सर्वसंगोपहो हिमाम, सब संगों का त्याग करा कर एकमात्र भगवद आसक्ति से युक्त कर दे, उसे सत्संग कहते हैं, जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं होता। व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि यमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। जैसे सत्संग से भगवान वश में होते हैं, वैसे किसी और साधन से नहीं होते। क्यों? सत्संग सब संगों का त्याग कराकर भगवद आसक्त कर देता है। तो हे प्रभु, मेरे हृदय में केवल आपके प्रेम की धारा हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। धन्य है जीवन, धन्य है। अरे ये सब बाहरी बातें हैं, क्रियाएं, अंदर की बात है दृढ़ भरोसा अपने इष्ट देव का। बस जीत गए माया पर, विजय प्राप्त कर लिए।